ज्ञान हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। ज्ञान के द्वारा हम कोई निर्णय ले सकते हैं। ज्ञान से इंसान हमेशा खुश रहता है और अज्ञान व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाता है। ज्ञान के अभाव में एक लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक उसके हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक लकड़हारे की कहानी सुनाई। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन वह रास्ता भूल गया और उसे देर हो गई, जिसके कारण उसे भूख और प्यास लगने लगी। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वह बहुत से पेड़ काट चुका था और एक पेड़ की शाखा को गिरा रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, आओ बैठो, कुछ दूर एक कुआं है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम ये रोटी खाओ। और अपनी पोटली से निकाल कर उसने राजा को एक रोटी दे दी। थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसे खाया और पानी पिया। फिर राजा ने कहा, मैं राजा हूँ और रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा ने कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है, तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कुछ दिन बीत गए। जंगल में सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर कोयले बनाकर बेचता था। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा अब वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। तभी उसे राजा की याद आई और वह राजा के पास पहुंच गया। राजा के सेवकों ने राजा को बताया कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को मदद करने का वचन दिया था, उसने मेरा जीवन बचाया था। राजा ने कहा, उसको मेरे पास लेकर आओ। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा कि क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस जंगल में मैं लकड़ियाँ काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीवन निर्वाह का मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँ। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर होगा। उसके चले जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। बातचीत करने के पश्चात निर्णय हुआ, नगर के उत्तर दिशा में राजा का चंदन के पेड़ों का वन है, वह लकड़हारे को दे दिया जाए। चंदन का वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसे सूचना दे दी गई। कई साल बीत गए। एक दिन राजा अपने महल में बैठा था, तभी उसे उस लकड़हारे का ख्याल आया। खुश होकर राजा ने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत अमीर बन चुका होगा, कई महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस चंदन के वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, परंतु राजा ने देखा कि वहाँ कोई वन नहीं था और न ही चंदन का कोई पेड़ था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा कि वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था। मुझे लगता है कि किसी और स्थान पर होगा, तब तुम मुझे किसी और जगह ले आए। मंत्रियों ने कहा, नहीं महाराज, वह वन इसी जगह पर था। राजा ने कहा, तो फिर कहाँ चला गया? बहुत ढूंढने के बाद कुछ दूरी पर चंदन के पेड़ दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा लकड़हारा भी दिखाई दिया, जो निराश और अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके पास जाकर राजा ने पूछा कि तुम अब चिंता में क्यों हो? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, महाराज, आपकी कृपा से इतने साल तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ बचे हैं, थोड़े दिनों में ये भी खत्म हो जाएंगे, सोचता हूँ इसके बाद क्या करूँगा। राजा ने हैरानी से पूछा, पेड़ तो थोड़े रह गए हैं, तुमने पेड़ों का क्या किया? लकड़हारे ने कहा, रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेचता हूँ। राजा ने बहुत दुखी होकर कहा, अरे तुमने ये क्या किया? ये चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है मुझे नहीं पता। राजा ने कहा, अच्छा होता यदि तुम्हें पता होता। अभी 3-4 गठरी लकड़ी काट लो और इन्हें बाजार में ले जाओ, और हाँ, कोयला नहीं बनाना है। इसका लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम गंवार है। दुकानदार ने बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे इसका? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा हैरानी से जोर से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका मतलब था कि छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया कैसे दे सकता है।
दुकानदार समझ गया कि ये जानता है। दुकानदार बोला 2 रुपया। लकड़हारा फिर आश्चर्य से चिल्लाकर बोला 2 रुपया। दुकानदार ने घबरा कर कहा अच्छा तो 4 रुपए। लकड़हारा फिर चिल्लाकर बोला अच्छा 4 रुपए। थोड़ी दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि यह पहला दुकानदार एक कीमती वस्तु कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसने लकड़हारे को बुलाकर कहा मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपए का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्लाकर उठा और जोर जोर से रोने लगा। अब जाकर उसे पता चला कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी कीमती थी और कितनी बड़ी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको दया आती है, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी उस लकड़हारे की तरह ही हैं। उस परमपिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया है। हमने ईर्ष्या घृणा पाप की अग्नि में जलाकर इसे नष्ट कर दिया है। कितनी कीमती है ये सांसें, समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन पेड़ों से परिपूर्ण वन है जिसको हमने काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया है। किंतु जो होना था वो तो हो गया। अब चंदन रूपी जो थोड़े से साल हमारे पास बचे हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने, इन्हीं का सही उपयोग करें और प्रयास करें कि आपका और हमारा लोक और परलोक सुधर जाए।